हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आतिफ इकबाल और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एक पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन चैनल है। काफ़ी लोगों ने रेकमेंड किया कि आप इनकी वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाती हैं। रिबा नाम है, आई गेस रिबा नाम है, आई गेस, आई एम नॉट श्योर। तो ये वीडियो है पब्लिक रिएक्शन की। पाकिस्तान क्या सोचता है, उनकी आवाम ब्रह्मोस मिसाइल इंसिडेंट जो हुआ है वहाँ पे। तो लेट्स गो एंड सी कि आखिर क्या बात हो रही है इनको लेके। मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरा एक और चैनल है पाकिस्तानी रिएक्ट के नाम से। प्लीज़ वहाँ जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर पे या आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। डिस्कॉर्ड एक बहुत अच्छा वेबसाइट है जहाँ पे आप ग्रुप कॉलिंग, ग्रुप चैटिंग, जितने लोग मेरे साथ जुड़ते हैं लाइव डिबेट में या अलग अलग जगहों पे, उनसे आप डिस्कॉर्ड से बात कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लाइव डिबेट होने वाली है सैटरडे संडे को, बिल्कुल आइएगा। मैं आपका वेट करूंगा रात के 9:30 बजे सैटरडे संडे, जब आप फ्री हो जाइएगा अपने काम से, बिस्तर पे बैठे होंगे कंबल ओढ़ के। अगर इंडिया में गर्मी हो रही है तो, और इंडिया के जिस पार्ट में भी आप रह रहे होंगे, तो आप फ्री हो जाओगे, आराम से लाइव डिबेट ज्वाइन करना। उसकी एक ही कंडीशन है कि आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लड़की हैं तो आपको कैमरा ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक कंडीशन है ताकि उनको फ्रीडम मिल सके, वो अपना आराम से खुल के बात कर सकें, ठीक है। जितने भी लड़के हैं उनको कैमरा ऑन करना ही पड़ेगा, वरना आप सिर्फ अपने क्वेश्चन को चैट सेक्शन में भेज सकते हो, ठीक है। तो चले फिर इस वीडियो को देखते हैं कि आखिर पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती है इस इंसिडेंट को लेके। मुझे तो फील आ रहा है कि वो लोग थोड़ा नेगेटिव ही बोलेंगे, और होना भी चाहिए। उनके ऊपर मिसाइल गिरा है, तो ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि वो तारीफ़ करेंगे इंडिया की। बट लेट्स सी क्या आखिर क्या बात हो रही है। मैं अपना फीडबैक वीडियो के एंड में दूंगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। 3 2 1 गो। हाय व्यूअर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है, अगर बात करें हम इंडिया की, रिसेंटली जो 9 मार्च को वाकया पेश आया, इंडिया की जानिब से मिसाइल स्ट्राइक की गई बाय मिस्टेकन, और इस पर इंडियन गवर्नमेंट का कहना ये था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें इस बात का रिग्रेट है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस पर पाकिस्तानी अवाम की जाने पड़कर उनसे सवाल करते हैं, तो आइए लोगों की जाने पड़ते हैं हमारे साथ। मेरे आज के प्रोग्राम का मैम सवाल ये है कि 9 मार्च को जो वाकया पेश आया, ठीक है, इंडिया की जानिब से मिसाइल की स्ट्राइक भेजी गई गलती से, ठीक है, और उसके जवाब में इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमें रिग्रेट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते? मुझे लगता है कि इफ दे आर विलिंग फॉर पीस वी शुड मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अगर उन्होंने एक हाथ बढ़ा दिया पीस का, तो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक, ठीक है। अगर वो बेसिकली अगर वो दे आर कॉलिंग आउट फॉर पीस, तो हमें आगे लड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो बस आई थिंक ये औरतें कहाँ से आ रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, क्योंकि 24 आवर्स तक आई गेस हम लोग पाकिस्तान एयरफोर्स को पता नहीं चला था कि ये मिसाइल लॉन्च हुआ है पाकिस्तान की टेरिटरी में। तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, तो ये एक पॉइंट था। अच्छा, उसके बाद फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं लिया मजीद, क्योंकि लाइक पिछले साल 27 फेब को जो वाक़या हुआ था कि यहाँ से हम लोगों ने उनके पायलट को पकड़ा और ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो बेहतर था कि दोनों कंट्रीज ने इसको पीसफुली सॉर्ट आउट कर लिया इस इशू को। बहुत अच्छी बात है कि दोनों कंट्रीज़ ने बहुत मतलब अमन का मुजाहिरा दिखाते हुए और बहुत अच्छा इक़दाम किया है और आपस में एक दूसरे के सिनेरियोस को समझाया। हाँ, ये अभी इस टाइम सब कॉन्टिनेंट में यही चीज़ें चाहिए, क्योंकि रिसेंटली हमें पता है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान भी वॉर का सिलसिला चल रहा है, और अगर इस साइड पे पाकिस्तान और इंडिया भी इस चीज़ को इस एक पॉइंट को पकड़ के स्टार्ट हो जाते तो पीसफुल फेस वैल्यू पे स्टेटमेंट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। गलती हो जाती है, अच्छी बात उन्होंने माजरत की है, और हमारी तरफ से बहुत बड़ी बात है कि हमने उनकी एक्सेप्ट कर ली और हमने आगे से रिटेलिएट नहीं किया। लेकिन मेरे ख्याल से जॉइंट कोऑपरेशन दोनों की गवर्नमेंट्स, दोनों कंट्रीज की होनी चाहिए ताकि आइंदा इस तरह के हादसे ना हो। आई थिंक इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो अगर देखा जाए तो ये नेशनल सिक्योरिटी का एलिमेंट आ जाता है। कोई बीच में बहुत कोई माइनर बात तो है नहीं कि आपके बॉर्डर के अंदर ऑलरेडी कितने ज़्यादा टेंस सिनेरियोज हैं, तो इस तरह कोई एक्सीडेंटल कमिंग फ्रॉम इंडियन आर्मी ऑन अ सच ए नेशनल स्केल, तो ये चीज़ कोई एक्सीडेंटल तो नहीं होती। हो सकता है कि उन्होंने ट्राई किया हो टू डू समथिंग ऑन अ लार्जर स्केल और वो दरमियान में फ्लॉप हो गया हो। तो अनलेस और अनटिल एक बहुत कोई प्रॉपर यूएन की तरह से ऑन अ नेशनल स्केल उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो, यू कैन नॉट जस्ट लेट इट गो। क्योंकि पहले भी 1-1.5 साल 2 साल पहले भी इस तरह की चीज़ें हो चुकी हुई हैं।
एंड पाकिस्तान एंड इंडिया के दरमियान बहुत एक सेंसिटिव मामला आता है, तो एक्सीडेंटल नहीं कह सकते। डेट्स सच अ स्मॉल स्टेटमेंट कि इसको छोड़ा नहीं जा सकता। मेरे ख्याल से पहली तो आपको तारीफ़ करनी चाहिए पाकिस्तानी एजेंसीज़ की, जिन्होंने इसको तहम्मुल से लिया और उन्होंने पूरी इसकी जांच की, और उसके बाद जब उन्होंने इसका जवाब मांगा तो उन्होंने फिर ये वजाहत भी की है जो आप बता रही हैं जिस तरह की कि ये बाय मिस्टेक एक काम हुआ है। तो इस वजह से ये देखें ना कि मामला हल हो गया, और अगर पाकिस्तान भी गलत हिकमत अमली बनाता और अगर अटैक मतलब इस तरह की कोई रिटेलिएट करता तो उससे फिर नुकसान हो सकता था। जिस तरह आप देख लें यूक्रेन में और रशिया में जो हो रहा है, तो वो चीज़ें अल्लाह ना करे वो यहाँ पे भी हो सकती थी, लेकिन दोनों तरफ से अगर उन्होंने इस चीज़ पे माजरत की है तो बड़ी अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से कि इसी तरह ही होना चाहिए, अगर कोई काम बाय मिस्टेक हो गया है तो उस पर अड़ना नहीं चाहिए, और इन्होंने भी बड़ी दोनों तरफ से मेरे ख्याल से दोनों तरफ से अच्छा हुआ है, और इस चीज़ का अच्छा असर पड़ना चाहिए बाकी आगे मामला पे भी। देखिए, मिलिट्री इक्विपमेंट में जब टेस्टिंग होती है उसमें कोई ना कोई मसाइल हो सकते हैं, क्या पता उड़ के उधर गिर जाए। तो मैं कहूँगा कि हमारा रिस्पांस भी बड़ा मैच्योर था ISPR की तरफ से। उन्होंने एक अपना बयान किया और इंडिया को एक मौका दिया कि आप हमें बताएं कि मसला क्या है। तो उनका रिस्पांस और उनकी अपॉलजी जो थी मेरे ख्याल से एक अच्छा इकदाम है। उन्होंने अपनी चीज़ को माना और छुपाने के बजाय उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई है, और उससे अच्छा इकदाम यह है कि उस पर एक इंक्वायरी ऑर्डर की गई है। तो अगर ये इंक्वायरी एक फ्रूटिशन तक पहुँचती है और अपने पॉइंट तक पहुँच जाती है तो एक अच्छा इकदाम है, और होपफुली इससे हम दोनों के दरमियान ट्रस्ट बढ़ेगा। इस तरह के मामलात को आप खोल के एक दूसरे को बताएं तो दोनों मुल्कों के लिए अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से। मेरी पहली बात तो ये है कि मुझे ये बताया कि गलती सिर्फ हमारी तरफ ही होती है। जब भी उन्होंने कोई इस तरह का स्ट्राइक या कोई बम या कोई ऐसा रॉकेट वगैरह हमारे मुल्क में आता है तो वो हमारी तरफ ही क्यों आता है। और इसके अलावा जब ये गलती कर लेते हैं, वो काम हो जाता है इनसे, तो बाद में माजरत कर लेते हैं, ये इनकी रोज़ की रूटीन है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि जानबूझ के किया गया, वैसे ये बाई मिस्टेक नहीं हो सकता। यानी कि ये जानबूझ के किया गया, ये जानबूझ के किया गया। हमारी तरफ से कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, उनकी तरफ से क्यों होता है। वैसे तो सबसे पहले मुझे मुहावरा जहन में आता है कि पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि अगर उनसे ये गलती से हुआ है, एटलीस्ट उन्होंने एक्सेप्ट किया है। क्योंकि जानबूझ के हम जितने दंगे फसाद करते हैं, जितने हम लोगों ने लड़ाइयाँ मोल ली हुई हैं ना एक दूसरे के साथ, वो जो सास बहू वाला टिपिकल जो हमारा रिश्ता है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने एटलीस्ट इसको कबूल किया। और हमने भी जवाबन उनको अक्सर लोग पता है क्या आम रिश्तों में भी होता है कि अगले ने कुछ किया तो हम जवाबन उसको बगैर पूछे बगैर जाने हम उसको बस जवाबन हमने कुछ ना कुछ उसके साथ करना होता है। लेकिन ये बहुत बड़ा स्टेप था पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से भी कि उन्होंने पहले उस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया कि आया उन्होंने मतलब वजह क्या थी, या तो हमने कोई ऐसा काम किया हो जो उनकी टेरिटरी को नुकसान पहुंचाया कि उन्होंने जवाब में हमें मिसाइल तोहफे में भेज दिया, वो भी मजाक में या गलती से, जो भी था। लेकिन मुझे लगता है कि ये गलती एक्सेप्ट करने वाला जो स्टेप है ना, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान और इंडिया के रिश्ते को मजीद बेहतर बना सकता है। क्योंकि जब रिश्ते में इंसान गलतियाँ एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत बेहतर हो जाती हैं। वाकई ही चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। और अगर हमारे मुल्क के दरमियान, दो कौमों के दरमियान, दो नेबर्स कंट्रीज़ के दरमियान अगर प्यार पैदा हो जाए तो इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है। और अगर इसके बरक्स मामला सिचुएशन ख़राब होती है तो उसकी एग्जांपल हमारे सामने है, जो रशिया और यूक्रेन का इशू और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। क्या इंडिया का जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का हो गया है कि जब उन्होंने मिसाइल की स्ट्राइक गलती से आ गई हमारी कंट्री में, तो हमारा जो रडार है वो उसको 24 आवर्स के बाद जाके कैप्चर कर सका और इधर से क्लेम किया गया कि इंडिया की जानिब से हुआ है 24 आवर्स के बाद। आपको क्या लगता है कि इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का हो गया कि हमारे रडार उसे कैप्चर ही ना कर सका? इंडिया इज़ बेसिकली, आपको पता ही है कि इंडिया इज़ बीइंग बैक्ड अप बाय अमेरिका एंड अदर कंट्रीज, तो व्हाई कैन नॉट वी एक्सपेक्ट देम टू बी दैट मच फॉरवर्ड विद देयर टेक्नोलॉजी। तो मुझे लगता है कि वाकई में शायद मे भी उनका ज़्यादा एडवांस है, वी वर नॉट एबल टू डिटेक्ट इट। मैम, ये तो उन्होंने अपने मुल्क में बनाया ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, किसी की मतलब किसी की सपोर्ट नहीं है, अपने मुल्क में खुद उन्होंने मेक इन इंडिया के प्रोसेस बनाया है ये टेक्नोलॉजी, और अब तो वो इसे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आई थिंक अब इसका मुझे आइडिया नहीं कि हमने डिटेक्ट क्यों नहीं किया कि, बट तो एक टाइम था कि इंडिया जो है इंपोर्ट किया करते थे अपने मिसाइल, मतलब दूसरों के मिसाइल, आज वो अपने मुल्क में खुद बना तो बोलो। अच्छा, कमाल है। वेल दे आर वेरी मच एडवांस्ड
ठीक है, एंड आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम देम। ठीक है, अबे ये नहीं क्या होता कि बकवास they कर are रही moving है। forward and मतलब बहुत एडवांस हो गए हमसे, अरे बहुत आगे किसी चले और गए को इंडिया, लो इसलिए जो बात अच्छा कर रहे बोले। इंडिया टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे है। हमें सबको पता है कि इंडिया इस टाइम लीडिंग कंट्रीज़ में है टेक्नोलॉजी में, तो उनकी तरफ से ये चीज़ एक्सपेक्ट की जा सकती है कि वो कोई ऐसा मिसाइल बनाए जो पाकिस्तान को लाइक डिटेक्ट करने में टाइम लगे। तो अब यही है, पाकिस्तान की चीज़ को देखते हुए कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने एयर डिफेंस को है इतना स्ट्रॉन्ग कर सके कि क्योंकि आगे तो अब टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो हमें उस चीज़ के लिए पहले से तैयार होना पड़ेगा। नहीं, आई थिंक कि पाकिस्तानी आर्मी इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड। हो सकता है कि सिंस वो मेल फंक्शन कर गया और वो गिर गया, तो सिंस इट्स नॉट एक्टिव शायद इसलिए वो डिटेक्ट नहीं कर सका, तो डैट कैन बी अ रीज़न। बाकी अगर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात की जाए तो वी आर ऑन पार विद इंडिया। इस तरह की कोई बात नहीं है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है या उनके पास इतना एडवांस हो गया कि वी कुडंट डिटेक्ट इट। के लिए कहते कुछ ही ममालिक है जिनके पास 24/7 सर्वेलेंस है एयर रडार सिस्टम की। पाकिस्तान में अगर नहीं है तो इसमें इतनी कोई हैरानकुन बात नहीं है। इतना मुझे इस बारे में वैसे पता भी नहीं है, लेकिन अगर नहीं डिटेक्ट कर सके तो इसमें इतनी कोई खास अनोखी बात नहीं। 2011 में भी हम डिटेक्ट नहीं कर सके जब अफगानिस्तान से वो आए थे एबटाबाद में अटैक करने। तो अगर 10 साल में नहीं इम्प्रूव कर सके तो इसमें इतनी कोई हैरानकुन बात नहीं है। हमारी टेक्नोलॉजी जो है ना वो फिलहाल तो किसी से कम नहीं है, वो गिव अप ठीक कर है? चुका है। अब ये जो इन्होंने हरकत की है, इसका अगर हमें पता नहीं चला तो ये अब हम अपनी फौज को या अपने सिस्टम को तो ख़राब नहीं कहेंगे, लेकिन मिस्टेक तो इनकी भी है। इनको नज़र रखनी चाहिए कौन क्या कर रहा है कहाँ पे। लेकिन फ़िलहाल जो इंडिया की तरफ से 2 प्लेन भेजे गए थे, जिसे वो अभिनंदन साहब हैं, उनको अच्छा खासा पकड़ के इन्होंने पनिश किया, लेकिन फिर उन्होंने छोड़ दिया। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं हम कह सकते कि रडार कमज़ोर हो गया है। मे बी उन्होंने ये ऑब्जर्व कर लिया हो कि ये कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, देखते ही करता गया है। तो और अगर ऐसा नहीं है और अगर वाकई 24 घंटे बाद पता लगा तो ये थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसको फिर देखना चाहिए, कोई थोड़ा रडार को और बाकी चीज़ों को अलर्ट होना चाहिए। लेकिन आई डोंट थिंक सो। आई गेस कि पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं उनको सारा पता होता है। इंडिया की जानिब से जो मिसाइल आया, ब्रह्मोस मिसाइल है, उनका मेड इन इंडिया मिसाइल था, ठीक है। सब क्या पता इंडिया होता का है। जो मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल है वो इतने एडवांस टेक्नोलॉजी का हो गया है आज की डेट में कि हमारा रडार उसे 24 आवर्स तक डिटेक्ट ही नहीं कर पाया कि आया कि मामला हुआ क्या था। अच्छा, मुझे लगता है कि अगर हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाए ना, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अगर हम किसी कंट्री को टारगेट करते हैं तो क्या उसको ये चीज़ पता चलेगी, क्या नहीं पता चलेगी। और वैसे भी जब बहुत अरसे तक कोई खामोशी इख्तियार करता है ना, विच मीन्स कि वहाँ पे कुछ ना कुछ पक तो ज़रूर रहा है, ठीक है। ये हमें भी समझने की ज़रूरत है और मेरा ख्याल है कि भारत को भी बात बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई खामोश है तो कभी भी उसकी खामोशी को कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए, ठीक है। अगर वो अपने आप में डेवलप चिल्ला के बना रहे हैं, अपनी चीज़ें एडवांस कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि बाकी दुनिया भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रही है। जस्ट बिकॉज हम किसी पे ट्राई नहीं कर रहे या किसी को जवाब नहीं दे रहे, डज नॉट मीन कि हम लोग प्रिपेयर नहीं है, ठीक है। प्रिपेयर तो हम भी हैं, ठीक है, लेकिन हम उस तरह अगर हम किसी को जता नहीं रहे ना कि भाई हमें पता है आप क्या कर रहे हैं और हम भी कुछ कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल इंडिया को इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान भी देना चाहिए। और जहाँ तक बात है उनकी एडवांसमेंट की, तो मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान को भी इसके ऊपर काम करना चाहिए कि अगर आपका दुश्मन इतना स्मार्ट हो सकता है तो आप किस हद तक स्मार्ट हो सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया के डिफेंस सिस्टम में, मिसाइल सिस्टम में क्या डिफरेंस फील करते हैं? पाकिस्तान और इंडिया के आई गेस ये तो चीज़ स्टार्ट से है। हमें पता है कि जब डिवीज़न हुई थी तब भी उनके पास जो सारा आर्मी का मटेरियल या डिफेंस थे वो उनके पास ज़्यादा था हमसे, तब से वो लोग इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। पाकिस्तान इंडिया आधा से सारा अपना बजट लगाते ही डिफेंस के ऊपर है। अब वो क्योंकि टेक्नोलॉजी में भी हमसे आगे हैं तो उनके पास एक साइड बेनिफिट है, वो और ज़्यादा एडवांस, वो इस मामले में ज़रूर हमसे एडवांस है। मैं जहाँ तक समझती हूँ ना, मिसाइल के बारे में जितना मुझे नॉलेज है ना कि वो इजीली डिटेक्टेबल है अनलेस अनटिल कि आपके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, जैसे भी आपने कहा कि इंडिया का डिटेक्ट नहीं हो पाया था। अगर पाकिस्तान के पास ये चीज़ आ जाती है ना, तो मेरा ख्याल है कि दुनिया में ना हर मुल्क के पास ये एक फीलिंग आएगी कि यार हम इस मुल्क से पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इसको भनक भी लग गई ना तो ये हमें किस जगह से डिस्ट्रॉय करेगा हमें नहीं पता। तो बगैर बताए, बगैर जाने जब आपके ऊपर हमला होता है ना, तो आप कह लो कि आप गार्डेड नहीं हो ना, आप अपने आप को कैसे बचाओगे। तो अगर पाकिस्तान अपने आप को इतना डेवलप कर लेता है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का फिर कोई मुकाबला नहीं है। वी आर वेरी मच बिहाइंड देम। मैं ये कहूँगी कि अभी हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अब बोली ना कोई बात। अभी वॉर भी अगर होती है तो वी आर नथिंग बिफोर देम। एग्जैक्टली। वॉर की तरफ से आपको देखना ही चाहिए, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे मिसाइल्स, हमारे
warfare system is not as much advanced as they आंटी have. मास्क मेरे उतार ख्याल से दो। पहले काफ़ी बजट स्पेंडिंग हमारी है उस तरफ डिफेंस सेक्टर में। अब मुझे नहीं इतना कोई खास आइडिया कि हमें ऐसी क्या इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि अरे हमारे पास छोड़ दो बेचारे को, मेरे ख्याल से पैसा खर्चने के इस तरफ वो में कह रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं है। ऑपरेशन नहीं चाहिए, दोनों कंट्रीज के बीच में अमन और अमान होना चाहिए ताकि अमन और मुल्क अमान। पेश है ये पैसा खर्चने की इस डेवलपमेंट की तरफ, क्या और एडवांस सिस्टम हो हमारे पास। अब मेरा ख्याल है कि ये जहाँ तक बात करें हम बाकी चीज़ों की तो मे भी इंडिया आगे हो, लेकिन अब मेरे ख्याल से कि जहाँ जब बात आती है वेपन्स पे, न्यूक्लियर वेपन्स पे, तो मेरा ख्याल है कि मामला सेम ही है, इसीलिए कोई बात आगे नहीं जाती। अगर कोई मुल्क ऊपर नीचे होता तो ऊपर वाला नीचे वाले को दबा देता। अबे मेरा गधे। ख्याल है मामला बराबरी पे है। मैम डिफरेंस तो है, वाज़ेह है, क्योंकि उनकी जो वाज़ेह? टेक्नोलॉजीज हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे पास जो जवान है ना वो उनके पास वो नहीं हो सकते। तो इसलिए हमारी जो आर्मी है, मैं कहता हूँ, मैं क्या हर पाकिस्तानी कहता है कि दुनिया की सबसे बेस्ट आर्मी है। जी तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी, इसी के साथ अपने मेजबान रिवाहा इमरान को दीजिए इजाजत और जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम ऑलराइट, वीडियो हैज़ बीन ओवर। यार मैं क्या बताऊँ, ये बात सच है और ये बात फैक्ट है कि हमें अभी नहीं पता कि ये एक्सीडेंटल था या नहीं था। मैं जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट को जानता हूँ जो कि पॉलिटिकली डिफेंस एक्सपर्ट एनालिस्ट हैं, उन सब ने यही बोला है, सिवाय टीचर को छोड़ के या कुछ जो यूट्यूबर्स हैं उनको छोड़ के, जो एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में, उन्होंने बोला है कि इंडिया की गलती है। और वो लोग ये कह रहे हैं, जो मैं भी इनकी बात से एग्री करता हूँ, कि इंडिया ने खुद आके एक्सेप्ट किया है इस चीज़ को कि हाँ हमसे हुई है, वो हमारा मिसाइल गिरा है वहाँ पे एंड वी एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो जब हमारी सरकार, हमारा देश एक मैसेज दे रहा है तो हमें अपने देश के उस मैसेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि देश कुछ और बोल रहा है, देश की जनता कुछ और बोल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो देश बोल रहा है, हमारी आवाज़ देश की आवाज़ बन के गूंजे। समझ रहे हो आप मेरी? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपको इन टॉपिक्स पे ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो इट्स ऑफ नो यूज़ टू डिस्कस इवन मोर एंड फर्दर एंड फर्दर एंड फर्दर। यहाँ पे कोई क्लेम नहीं कर रहा है। यहाँ पे अभी इंडिया ने बोला है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, पाकिस्तान ने बोला इस पे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन जैसे भी इंडिया को सही लगे, एज लॉन्ग एज जब तक कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, हमें जाके बढ़ के बोलना कि इंटेंशनली है या अनइंटेंशनली है, वो चीज़ सही नहीं होगा। पर जितने एक्सपर्टीज़ लोग हैं इसमें, वो ये कहते हैं कि हमसे अनइंटेंशनली हुआ है। ठीक है, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये मैं एक अपना ओपिनियन देना चाह रहा था। आपकी मर्ज़ी है, आप एग्री करना चाहते हैं करिए, नहीं करना चाहते हैं इट्स टोटली अप टू यू गाइस। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो को लेके कि मुझे कभी समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान की आवाम के पास कुछ एक बहुत ही वैल्यूबल चीज़ नहीं है बोलने के लिए। मतलब कि उस लड़के को पकड़ा हुआ था जो बैग टांगे हुआ था, वो कह रहा था मुझे नॉलेज नहीं है, वो कह रहा था मुझे जाने दो मुझे, ज़बरदस्ती पकड़ के रखा हुआ है। और वो जो एक औरत थी ब्राउन कलर के कपड़े में, वो मतलब मैं कह रहा था कुछ बोलेगी कुछ अच्छा बोलेगी, मतलब कि हद है। पर आखिरी में उसने अच्छा बोला, भले उसने मास्क आधा पहना हुआ था, पर उसने ये बोला कि देखो भाई, हम उनसे बहुत पीछे हैं। और भाई साहब दूसरा वाला पाकिस्तान की जो जवान है, ओ माय गॉड, देखो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपकी आर्मी है, बिल्कुल आप उसकी इज्जत कीजिए, हमारी आर्मी हम उसकी इज्जत करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की आवाम उस लेवल पे आंसर नहीं करती है जिस लेवल पे होना चाहिए। चलो कोई नहीं, 10 में से 2 आदमी तो वैसी बात करें, मतलब एक लगता है कि सारे लोग ही वैसी बात कर रहे हैं। हो सकता है आम आदमी लोग उतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, पर एक आपकी आंसर में एक लॉजिकलिटी झलकती है, समझ रहे हो कि नहीं? तो मुझे लगता है कि कम से कम 1-2 बंदा भी दिख जाता जो लगता है कि सही बोल रहा है या लॉजिकली एक अच्छा साउंड कर रहा है, तो मज़ा आता सुनने में। ओवरऑल ये वीडियो थी पाकिस्तान के रिएक्शन की। पाकिस्तान की जनता क्या सोचती है आपने देखा, हमने भी देखा, और ये बहुत ही ऑर्गेनिक रिएक्शन है। कुछ लोग ओवर एक्साइटेड हो गए थे, जैसे भाई साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान की आर्मी इज़ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, तो वैसा वाला भी सीन नहीं है भैया। तो जो लोग लॉजिकली आंसर दे रहे थे, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट।
ऑलराइट, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।